आंधी। भाई साहब किसी का काम तो मत खराब करो, वो भी कमाने खाने हैं। वो इंस्टाग्राम वाली जो मुन्नी बदनाम हुई कर रहे हो, वहां तो तुम चुप रहते हो, वहां तो तुम ऐसे देखते हो। बेटा अब तू यहाँ देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। ये ऐसे ऑडियंस हैं जो बिना देखे बिना समझे कुछ से कुछ बकते रहते हैं। अभी मैंने कुछ किया भी नहीं और इनको समझ नहीं आ रहा कि बोलना क्या है। मेरी बात तो सुनो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हर जगह के बाल काले, इधर के व्हाइट क्यों करा रखे हैं? लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। बाल मेरे व्हाइट है, मिर्ची इनको लग रही है। बेरोजगार है, बेरोजगार आदमी है ये। बेरोजगार है, बेरोजगार आदमी है ये। बात तो सही है। दिल्ली का दीपक, अगर आप सचमुच इजराइल के बॉर्डर पे पहुंच गए तो वहां पहुंचकर आप कीजिएगा क्या? गुड क्वेश्चन, यू आर गुड क्वेश्चन। वहां जाकर कहूंगा भारत माता की जय। जैसे ही उनको पता लगेगा कि एक हिंदुस्तान से शेर का बच्चा और आया है इजराइल की धरती पे, तब वो यहूदी कहेंगे भारत माता की जय। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। मैं तो कह रहा हूँ कि भारत सरकार को जितनी जल्दी हो सके इन सारे लोगों को किसी स्टीमर में ठूस कर इजराइल भेज देना चाहिए, ताकि इनको कम से कम समझ में आए कि आखिर जब रॉकेट गिर रहे होते हैं, बम चल रहे होते हैं, तो होता क्या है। हाँ, एक और बात है, इनको शायद पता नहीं है कि इजराइल के जो जियोनिस्ट हैं वो हिंदू धर्म को एक हराम धर्म मानते हैं, क्योंकि उसमें मूर्ति पूजा होती है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। Chinese, Indian, Hindus, 6.5 billion people are idol worshippers. That are called... जीते हैं तो लोग कितने खुश है मोदी जी के फिर से प्रधानमंत्री। पहले तो बायोलॉजिकल नहीं है, वो जन्म नहीं लिए, भगवान उनको टपका दिया, वो अपने खुद बोले थे। जन्म नहीं लिए, भगवान उनको टपका दिया, वो अपने खुद बोले थे। जब तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब तक हम खिचड़ी की सरकार को कभी चिमटा से नहीं छुएंगे। आज खुद गठबंधन किए हुए एनडीए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कहते थे कि 400 पार 400 पार। एगो बकलोल पत्रकार को हम देखे, खास आप कहीं अच्छी होंगी, लेकिन बकलोल पत्रकार अच्छा। और एगो इनके नचनिया मंत्री थे, थोड़ा सा आजकल हेल्थ बहुत ज्यादा हो गया, समझ रहे हो हो गया। बोलते थे राहुल अपने चपरासी को खड़ा कर दिया गया, उस चपरासी से नचनिया चुनाव हार गई, और उस चपरासी को नरेंद्र मोदी जो भारत का प्रधानमंत्री है उससे ज्यादा वोट मिला है। यानी कि राहुल गांधी का चपरासी भी प्रधानमंत्री से ज्यादा वोट लाता है। राहुल गांधी जी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जाने वाले आ गए, फिर से जाने वाले। हाँ, जाने वाले मोदी को। आ जाने वाले, कैसे चले? वो अपने बोलेंगे, आज के कलम झोला लेके चल जाए। बात तो सही है। धर्म का है वो जो 370 हटाए सबसे 370 हटने का फायदा क्या हो गया? हमेशा तो वहाँ पे आतंकवादी अटैक हो ही जा रहा है। जो भी हो, पहले से कम तो हुआ है। कम हो गया? सबर करो। भैया न्यूज नहीं देखते, आज तक देखते हैं। भैया न्यूज नहीं देखते, आज तक देखते हैं। अब जो 2 ही लोग हरा सकता है, सुनिए ना, मोदी को 2 ही लोग हरा सकता है। एक तो लालची हिंदू, एक तो दोगला। क्या बात करते हैं यार? आपके पूर्वज हो या हमारे पूर्वज हो, कांग्रेस ने 53 साल कुछ महीना सत्ता में रहा, तो हम रुको भाई, रुक तो तुम्हारे पूर्वज भी वोट दिए होंगे, हमारे पूर्वज भी वोट दिए होंगे, और ऐसे बोलोगे हिंदू दोगला, तो कहीं ना कहीं बाबू तुम अपने परिवार को बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर बीजेपी भी आरएसएस के खिलाफ होगी तो ये लोग बीजेपी को दोगला बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जी को दोगला बोलने का काम करेंगे। इन लोग ऐसा माइंड वॉश किया गया, इन लोग एकदम गोबर भक्त हैं। मोदी जी के सामने जो है पूरा विदेश झुक रहा है। बात कर मोदी जी के सामने तेरे को बच्चा नहीं झुक रहा है, विदेश का झुकेगा? भक्तों देख लो, अमेठी में तुम्हारी सिलेंडर वाली मैडम गुल हो गई। अमेठी में जो सिलेंडर वाली मैडम थी उसके तोते उड़ गए। 400 पार के जो नारे थे वो एक मनोवैज्ञानिक खेल था। मोदी जी ने साफ रजत शर्मा के शो में कहा था 400 पार एक मनोवैज्ञानिक खेल है। असल में हमें पुनः सरकार में आकर सरकार संचालित करनी है, तीसरी बार मोदी की सरकार लानी है। और वो सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। कहाँ से हैं आप? हम अयोध्या से हैं। जिस प्रकार लोग बोलते हैं, भीड़ को देखते हुए वो सबकी रफ्तार रास्ते सब रोक देते हैं। जनता ने भाजपा सरकार की रफ्तार इतनी तेज थी, इतना तेज जा रहे थे, उनसे खतरा महसूस किया जब वो समझ रहे कि हम प्रधानमंत्री होते हुए यहाँ की जनता का रास्ता रोक सकते हैं, तुमको घर से बाहर नहीं निकलने दे सकते हैं। इसी प्रकार जनता ने दिखाया हम तुम्हें कुर्सी पर भी बैठने नहीं दे सकते हैं। इसीलिए बाय बाय टाटा। अच्छा, मोदी जी
24 घंटे 7 दिन काम करते हैं, तो काम दिख रहा है? सोते नहीं हो आप, बताओ सोते नहीं हो? अब ये तो मोदी जी का कहना है, हो जाने। ऐसा कोई सा इंसान है ही नहीं इस दुनिया में जो बिना सोए काम कर लिया खड़ा भी हो जाए बिना सोए। आप अगर 24 घंटे में ना, अगर आप 6 घंटे भी नींद नहीं लेती हो ना, आप यहाँ खड़े होकर वो आपके पास एक्टिविटी नहीं होगी बात करने की, आप नींद में यूं ही गिर जाओगे। स्वास्थ्य देंगे, बिजली फ्री देंगे, इन्होंने इतने सारे मुद्दे उठाए। अब वो पेपर इनका खो गया या किसी चोर ने चुरा लिया इनके जेब में से, या ऑफिस से इनके गायब हो गया।